अस्सलाम वालेकुम प्यारी यूट्यूब फैमिली, क्या हाल चाल है। उम्मीद करती हूँ सब खैर खैरियत से होंगे। मैं भी ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। आज हम बनाएंगे बूंदी चाट जो बहुत ही मज़े की अल्हम्दुलिल्लाह बनती है। आज इफ्तारी में हम यही बनाएंगे। बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है, वीडियो के अंत तक लाजमी देखिएगा। बनाना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैंने 1 कप बेसन ले लिया है। अब इसको हमने अच्छे से छान लिया है। जो बूंदी हम इसमें डालेंगे ना, जैसे बलियाँ भी क्या कहा जाता है, बूंदी भी कहा जाता है, वो हम घर में ही तैयार करेंगे। इतनी ये माशाल्लाह ज़बरदस्त बनेगी और करारी मज़े की बनेगी। बाज़ार से अब लाने की महंगी ज़रूरत नहीं है, वो 150 रुपये में पाव आती है, तो बहुत कम होती है माशाल्लाह। फिर ये आप थोड़े सा बेसन लें घर में ही, 1 कप में ढेर सारी आप बलियाँ घर में ही तैयार कर सकते हैं। ये मैंने थोड़ी सी इसमें हल्दी डाली है और हाफ़ चम्मच ही मैंने इसमें नमक डाला है। तो गरम मसाला है इसमें मैंने डाला है। आप थोड़ी सी इसमें अजवाइन भी डाल सकते हैं, चुटकी, ठीक है। ज़्यादा चीज़ें इसमें नहीं डाली जाती, इसमें सिर्फ थोड़ा सा करारापन लाने के लिए ये चीज़ें डालते हैं। थोड़ा थोड़ा करके पानी आप इसमें डाल दें और आपने इसमें थोड़ा सा बेकिंग सोडा डाल देना, ठीक है। 2 चुटकी 1 चुटकी आपने 1 कप में डाल लेना है बेकिंग सोडा। उससे क्या है कि वो बहुत प्यारा ज़ायका आता है और माशाल्लाह प्यारी सी बलियाँ जो हमारी ना फूल के बड़ी हो जाती है। इस तरह का आपने ये बनाना है, ठीक है। आप इसको चेक भी कर सकते हैं। अगर आपने इसको चेक करना है पानी में भी आप इसको चेक कर सकते हैं, वरना इसी तरह भी आप इसको, जितना आप इसको फेंटेंगे ना बेसन को, उतनी ही ज़्यादा हमारी टांगरी बनेगी। अच्छे से आपने इसको फेंटना है, चम्मच के साथ फेंट लें, चाहे फिर इस तरह आप इसके साथ फेंट लेना। तो आप इस तरह चेक कर सकते हैं। तो इसके बाद मैं आपको ना इसको बना के दिखाती हूँ, ठीक है। अब इसको हमने 10 मिनट के लिए रेस्ट पे रख देना है ऊपर प्लेट दे के। तो ये लें 10 मिनट हो चुके हैं। अब मैं आपको ये देखो चेक करवा रही हूँ। इस तरह की हमें ये देखिए चम्मच के साथ आपने इस तरह चेक कर लेना है, ठीक है। इस तरह आपने बनानी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये देखिए इस तरह। चम्मच तो चावलों वाला हर घर में ही होता है, तो इस तरह आपने इसको बना लेना है, ठीक है। अब मैं इसको इस तरह सारी बलियाँ बना के उसको एक बार मैंने ना हल्का सा इस तरह गोल्डन करना है, ज़्यादा नहीं करना। मैं उसको निकाल लूँगी बाहर। इसको निकाल के फिर दोबारा हम इसको ना डालेंगे घी में, ताकि फिर वो मुड़कियाँ जो बन जाए और वो बहुत ही यमी सी बन जाती हैं। फिर इस तरह मैंने निकाल ली एक बार। अब मैं दूसरी बार ये देखो इसी ऑयल में ना दोबारा डालूँगी। ये देखिए अब इसको हमने ना अच्छे से फिर फ्राई करना है, ठीक है। और इतना फ्राई करना है कि इसका कलर अब तो हल्का गोल्डन है ना, तेज़ गोल्डन कलर आ जाए। इस तरह फिर ये बहुत ही करारी बन जाती है, मज़े की बन जाती है। बनाना बिल्कुल आसान है, आप भी ज़रूर घर में ही इसको बनाएं। ये तो ऐसे मतलब दही भल्ले जब हम बनाते हैं वहाँ इस्तेमाल होती हैं, और भी काफ़ी चीज़ें जो है ना इससे बनाई जाती हैं। बहुत ये मज़े की लगती है, यमी लगती है। तो ये तो मैं तो जब भी घर में बनाती हूँ तो इसी तरह ही ना बच्चे माशाल्लाह खा लेते हैं भी, इतनी ये मज़े की लगती है। तो वैसे आजकल माशाल्लाह रमज़ान है, अल्हम्दुलिल्लाह रमज़ान में तो ये बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो क्यों ना आप घर में ही बना के इसको तो बनाए। तो अब उसको मैंने साइड पे कर दिया है ठंडा होने के लिए। उतनी देर में हम ये चटनी बना लेते हैं जो हमने दही में डालनी है। पुदीना, सब्ज़ मिर्च, अनारदाना और सब्ज़ धनिया। साथ ही हम इसमें थोड़ा सा काला नमक और थोड़ा सा सफ़ेद नमक डालेंगे, ठीक है। और इसमें रेड मिर्च नहीं डालेंगे। तो ये देखिए मैंने इसकी चटनी अच्छे से बना ली है। ये आप देख सकते हैं, यही चटनी हम वहाँ दही जो हम बूंदी चाट बनाएंगे ना उसमें हम डालेंगे ना। ये हम बूंदी चाट भी कह सकते हैं, इसको चना चाट भी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये देखें ये ठंडे हो चुके हैं। अब इसको मैं एक बाउल में जितनी आपको चाहिए उतनी आप इस तरह डाल लें बर्तन में, और अब इसमें मैं पानी डाल के रख दूँगी। 2 कप में इसमें पानी डालूँगी और इसको अच्छे से भिगो के रख दूँगी तकरीबन 10 मिनट के लिए, ठीक है। 10 मिनट के बाद मैं आपको दिखाती हूँ। तो ये लें, उतनी देर में हम दही जो है ना उसको मैंने अच्छे से फेंट ली है, और अब इसमें हमने थोड़ी सी चटनी जो हमने सब्ज़ बनाई है ना थोड़ी सी हम इसमें डालेंगे, और बकाया जो चटनी है हम बाकी चीज़ों में डालेंगे, ठीक है। इस तरह की मैंने चटनी बना ली है। इस तरह मैंने इसको अच्छे से फेंट लिया है, ठीक है।
ये आप देख सकते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह आप भी इस तरह ज़रूर बनाइएगा। इतनी ये बूंदी चाट मज़े की बनेगी ना। ये देखें, ये चटनी हम इन दोनों चीज़ों में डालेंगे। ये देखें, चने जो है उसको मैंने अच्छे से उबाल लिया है और साथ मैंने टमाटर और प्याज की कटिंग कर ली है, और जो आलू है उसको भी मैंने अच्छे से उबाल लिया था, उसकी भी मैंने प्यारी सी कटिंग कर ली है। ठीक है, अगर मैं आपको दिखाती तो फिर वीडियो पहले ही लंबी होगी, इससे भी ज़्यादा लंबी हो जानी थी ना। तो इसलिए मैंने ना अब ये इन चीज़ों की कटिंग कर ली है। ये देखें, अब इसको मैं हम बड़े से बोल में निकाल लेंगे। ये आप सामान जितना आपका दिल चाहे बूंदी चाट बनाना आप उसी हिसाब से ले सकते हैं। ठीक है, अब इसको मैं इस बाउल में निकाल लूँगी। ये माशाल्लाह जब मैंने बनाई है, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह सभी घर वालों ने खाई इफ्तारी के बाद, तो बहुत ही सब ने पसंद की। तो आप भी इस तरह बनाइएगा और इंशाल्लाह घर वाले आपकी भी ज़रूर तारीफ़ करेंगे। अब इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके इसमें हम सबसे पहले डालेंगे चाट मसाला। ठीक है, चाट मसाला तो बूंदी चाट की जान है। इतनी ये अल्हम्दुलिल्लाह टेस्टी और यमी बनेंगे अल्हम्दुलिल्लाह। इस तरह मैंने इसको मिक्स कर लिया है अच्छे से। सभी को आपने इस तरह मिक्स कर लेना। आपने इस तरह की ये बूंदी चाट बनानी है कि जब एक एक आप चम्मच खाएं तो हर चम्मच जब खाएंगे चने और आलू टमाटर हर चीज़ से इतना मज़े का खट मीठा सा जायका आए। तो अब इसमें जो मैंने सब्ज़ चटनी बनाई है ना अनारदाने वाली, वो हम डाल देंगे इसमें। इसमें हमने ना तो काली मिर्च का इस्तेमाल करना है और ना ही हमने इसमें रेड मिर्च का इस्तेमाल करना है। ठीक है, ना तो कुटी हुई लाल मिर्च जो होती है ना दरदरी सी, वो भी नहीं इस्तेमाल करनी। इसमें सिर्फ हम सब्ज़ मिर्च का इस्तेमाल करेंगे और चाट मसाले का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, गरम मसाला आप इसमें दौरान पिसा हुआ भी डाल सकते हैं। और नमक जो है हम इधर आके कम डालेंगे, क्योंकि हमने जब चने को उबाला था तब भी नमक डाला था, जब आलू को उबालते हैं तब भी हम डालते हैं। ठीक है, नमक। अब मैंने गरम मसाला है वो मैंने डाल दिया। ये देखें बल्लियाँ हमारी अच्छे से फूल के देखो बड़ी हो चुकी हैं। अब इसको आप पानी जो है हमने अक्सरा वो निकाल देना। ये देखो अच्छे से, तो इस तरह हमने बूंदी जो है हमारी बल्लियाँ भी इसे कहा जाता है, वो हम इसमें डाल लेंगे। ठीक है, तो ये चैनल मैंने बहुत मजबूरी में बनाया है, तो सब बहन भाई मुझे सपोर्ट किया करें, वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर किया करें। आप सब बहन भाइयों का शुक्रिया। जहाँ जहाँ से मेरा बहन भाई ये मेरी वीडियो देखता है, अल्लाह पाक उस पर अपना ख़ास करम करे, अल्लाह पाक उस बहन भाई को सेहत तंदुरुस्ती दे। तो ये देखें, जो चटनी हमने दही की बना के रखी है वो अब इसमें हम डाल देंगे। ठीक है, ये हमारी खट मीठी सी होगी। बाकी चीज़ें और भी हम इसमें डालेंगे, वो भी आपने ज़रूर देखनी है। ठीक है, इस तरह आप ज़्यादा मतलब डालना चाहो तो डाल सकते। ये मैं इन्हें 1 किलो के हिसाब से ना आपको ये बूंदी चाट बनाना दिखाई है। ठीक है, तो ये देखें खूबसूरती के लिए भी और जायके के लिए भी ये मैं ऊपर सब्ज़ मिर्च डाल रही हूँ। और अगर कोई चैनल पे न्यू है तो जल्दी ही इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें। बहन को भी दुआओं में याद रखना। अल्लाह पाक आप सबके रोज़े नमाज़ा कबूल करे और मुझे भी अल्लाह कामयाब करे और मेरा भी नमाज रोज़ा कबूल करे। तो ये इसकी है फाइनल लुक। अगर आपको अच्छी लगी है तो ज़रूर शेयर लाइक करना। ये देखिए अल्हम्दुलिल्लाह, जब ये रोज़ेदार रोज़ा खोल के खाएंगे तो इंशाल्लाह दुआएं ही देंगे। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा और कमेंट में बताना कि आपको ये मेरी बनाई हुई रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी है तो ज़रूर बहन को लाइक शेयर वीडियो को लाजमी करना। तो ये इसकी फ़ाइनल लुक है। अल्हम्दुलिल्लाह है कि ना ज़बरदस्त। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज़।